नमस्कार। आज हम उस छिपे हुए कोड को डिकोड करने वाले हैं जो कुछ वीडियोस को रातों रात वायरल बना देता है। यकीन मानिए, ये कोई जादू या किस्मत नहीं, बल्कि एक सोचा समझा विज्ञान है। तो सवाल यही है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक वीडियो को लाखों करोड़ों व्यूज दिलाती है। क्या ये सिर्फ सही टाइम पर अपलोड करने का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल राज छिपा है? असल में ये किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सटीक फॉर्मूला है जिसे जानबूझकर डिजाइन किया गया है ताकि देखने वालों का दिमाग शुरू से लेकर आखिर तक बंधा रहे। और आज हम उसी फॉर्मूले की परतें खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इस ब्लूप्रिंट में उतरते हैं। ये वो 8 नियम या तकनीकें हैं जो किसी भी कहानी को लोगों के दिमाग में इस तरह चिपका देती हैं कि वो उसे भूल ही नहीं पाते। ये हैं वो तकनीकें। शुरू में ही आते के साथ जिज्ञासा जगाना, फिर छोटे छोटे सरप्राइज और टीजर बनाना, ऐसी इंसानी कहानियां डालना जिनसे लोग कनेक्ट कर पाएं, कहानी में थोड़ा संघर्ष और तनाव पैदा करना, बीच बीच में चौंकाने वाले फैक्ट्स देना और अंत में एक बड़ा खुलासा करना। ये एक पूरा टूल किट है। पहले कुछ नियम मिलके एक बहुत पावरफुल असर डालते हैं। देखिए, हमारा दिमाग है ना, उसे अधूरी जानकारी पसंद नहीं, तो एक अनोखा बयान दिमाग में एक खाली जगह, एक नॉलेज गैप बना देता है। और फिर छोटे छोटे सस्पेंस और एक आम इंसान का स्ट्रगल हमें इमोशनली कहानी से जोड़ देता है। लेकिन ध्यान खींचना ही सब कुछ नहीं है, उसे बनाए रखना असली चैलेंज है। और यहीं पर अगले नियम काम आते हैं। चौंकाने वाले फैक्ट्स और बड़े नंबर्स दिमाग के पैटर्न को तोड़कर उसे जगाए रखते हैं और सीधे सवाल पूछकर आप देखने वाले को सिर्फ एक दर्शक से एक सोचने वाला पार्टनर बना देते हैं। वो कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर आता है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी नियम। पूरे वीडियो में जो भी टेंशन, जो भी सस्पेंस बनाया गया है, उसका एक सैटिस्फाइंग अंत होना चाहिए। बड़ा खुलासा ही वो इनाम है जिसका लोग सब्र से इंतजार कर रहे थे। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। हम एक असली स्क्रिप्ट का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इन नियमों को कैसे शब्द दर शब्द लागू किया गया है। स्क्रिप्ट की शुरुआत इस रहस्यमयी लाइन से होती है। ये एक क्लासिक हुक है जो आपको फौरन ये महसूस कराता है कि आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो बाकियों को नहीं पता। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि पहली ही लाइन एक नॉलेज गैप बना देती है। ये आपको बताती है कि आपके पास एक जानकारी नहीं है और आपका दिमाग नेचुरली उस खाली जगह को भरने के लिए बेचैन हो जाता है। फिर कहानी हमें सीधे 2012 में ले जाती है और मिलाती है एक छोटे से ठेकेदार रमेश से। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई पावर है, ना कोई कनेक्शन। कहानी में एक इंसानी चेहरा आ जाता है। यह बहुत ही चालाकी से किया गया है। रमेश एक आम आदमी है जिससे हर कोई तुरंत जुड़ जाता है। उसकी समस्या हमारी समस्या बन जाती है और हम उसकी कहानी में इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं। और यहां कहानी में पहला मोड़ आता है। सिस्टम में उसका पेमेंट कंप्लीटेड दिख रहा है, लेकिन पैसा गायब था। तो सवाल उठता है, पैसा गया कहां? ये एक पहेली है जो आपको आगे की कहानी जानने के लिए मजबूर कर देती है। इसी को कहते हैं माइक्रो सस्पेंस। ये एक छोटा सा क्लिफ हैंगर है, कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं, लेकिन ये आपको अगला खुलासा सुनने के लिए मजबूर कर देता है। ये सस्पेंस की एक छोटी सी डोज है जो आपको कहानी में आगे बढ़ाती है। यहां से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जब जांच होती है तो एक पैटर्न सामने आता है। फर्जी कंपनियां, घोस्ट अकाउंट्स, जाली दस्तखत। अब हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक अकेला आम इंसान एक पावरफुल और करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। ये एक क्लासिक कहानी है जो हमेशा हमें अपनी ओर खींचती है, क्योंकि ये हमारे अंदर की न्याय की भावना से जुड़ जाती है। और फिर जब दर्शक पूरी तरह कहानी में डूब चुके होते हैं, तब कहानी एक जोरदार झटका देती है। 10,000 करोड़ रुपए, ये एक चौंकाने वाली संख्या है जो घोटाले के असली स्केल को सामने रखती है। ये एक बहुत बड़ी और अनएक्सपेक्टेड संख्या है। इस तरह के तथ्य दिमाग को झकझोर देते हैं, ध्यान वापस खींचते हैं और कहानी को यादगार बना देते हैं। अब ये सिर्फ एक घोटाला नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। अब स्क्रिप्ट सीधे आपसे बात करती है और एक सवाल पूछती है। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? लड़ते या चुप रह जाते? ये एक पावरफुल सवाल है जो आपको कहानी में और गहराई से खींच लेता है। ये सवाल देखने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, जिससे वो मेंटली कहानी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
अब वो सिर्फ कहानी नहीं देख रहे, वो खुद को उस कहानी में रखकर सोच रहे हैं। और ये है कहानी का अंतिम, सबसे शक्तिशाली मोड़, एक ऐसा खुलासा जो आपको बेचैन कर देगा। और सबसे शॉकिंग बात, ये घोटाला शायद आज भी एक्टिव हो सकता है। ये है बिग रिवील। ये कहानी में बनाए गए सारे सस्पेंस का इनाम तो देता है, लेकिन ये एक बेचैन करने वाला इनाम है। यह आपको एक ऐसे विचार के साथ छोड़ देता है जो वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं हैं, ये कहानी सुनाने वालों के लिए एक पावरफुल टूल बॉक्स है। ये समझने का एक तरीका है कि इंसान का मनोविज्ञान, उसका ध्यान और उसकी भावनाएं कैसे काम करती हैं। तो बस अगली बार जब कोई वीडियो आपके स्क्रीन पर आए और आप उसे अंत तक देखने पर मजबूर हो जाएं, तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या आप सिर्फ एंटरटेन हो रहे हैं या आप एक बहुत ही सावधानी से तैयार किए गए फॉर्मूले का अनुभव कर रहे हैं? अब जब आप पर्दे के पीछे का राज जानते हैं, तो क्या आप कंटेंट को कभी पहले की तरह देख पाएंगे?